धम्म प्रभात बहुत बहुत साधुवाद कल्याण हो मंगल हो दीर्घायु हो सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि भारत के लोकतंत्र को किस तरह से राजनैतिक दलों ने गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है। लंबे समय तक सत्ता करने वाले चाहे दल रहे हों, चाहे कम समय तक सत्ता करने वाले और साझीदार दल रहे हों, ये सब लोग घालमेल करके सफल होने तक या अपने सदस्यों को जिताने तक हार्ड स्पीच करते हैं, हेड स्पीच करते हैं, हेट स्पीच करते हैं और तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन जैसे सदनों में इनकी उपस्थिति हो जाती है, वैसे इनका जो कार्य व्यवहार है, सम व्यवहार है, वह परिवर्तित हो जाता है। लंबे समय तक सत्ता करने वाले दल हों चाहे कम समय पर, सबके सब उसी सम व्यवहार में ढल जाते हैं। इन 75 वर्षों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया में तथा रोजी रोटी अन्य संव्यवहारों में कहीं भी भारत के समूचे नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं रहा और न ही लोकतंत्र के प्रति ये नेता जिम्मेदार रहे, न ही राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। काका कालेलकर आयोग हो, मंडल कमीशन हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट हो, कोई महत्व नहीं रहा उनका। मात्र दिखावा के लिए करते रहे। इन 75 वर्षों में वो बच्चा जो पैदा हुआ वो आज मरने की कगार में आ गया, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। उसको लोकतंत्र का एहसास नहीं हुआ, उसको लोकतंत्र की जानकारी नहीं मिली, उसका लोकतंत्र का स्वाद नहीं मिला। वह आया और इसी तरह जीते चला गया। और उसके साथ न्याय नहीं हुआ। जबकि राष्ट्र का दायित्व होता है शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और उसको अवसर देना, उसके विकास में समुचित व्यवस्था करना। लेकिन बुनियादी चीजों में ही सब सरकारें फेल रही हैं। आज अब देख लीजिए, वर्तमान की जो सरकार है उसका ये परिणाम है। जो सम्राट अशोक का स्तंभ है, सम्राट अशोक का 4 मुंह का स्तंभ है, वह सौष्ठव का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का प्रतीक है, सार्वभौमिकता का प्रतीक है। उसकी जगह पर राजदंड सेंगोल अर्थात बैल का चिन्ह थोपा गया। इससे मानसिकता नहीं समझ में आती लोगों को। इससे मानसिकता तो समझ में आना चाहिए कि सामने वाला, देखिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एमपीएलआरसी में तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया, एमबी एक्ट, इतने बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए गए। ये हाल है इनका। तमाम एक्टों में परिवर्तन कर दिया गया। कानून नागरिकों के लिए होना चाहिए, सरल, सहज, सुलभ होना चाहिए। इतना गूढ़ कर दिया, इतना दुर्लभ कर दिया, इतना दुरूह कर दिया, लोग उसको समझ न पाए, गोल गोल भूल भुलैया में घूलते रहे। इसके पहले 33 करोड़ देवताओं को थोप दिया। साला पढ़ते 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 तुम्हारी 10 पीढ़ी कब जाएंगी, 33 करोड़ देवता न पढ़ पाओगे।
वो जबरदस्ती 33 करोड़ देवता पढ़वाते हो। तो ये जो है सरलता से, सहजता से, संतुलित और व्यवस्था से आपको जीवन जीने नहीं देना चाहते हैं। ये आपको कठिन, दुरूह, परेशान करके, ताकि आप अपनी परेशानी में ही रुके रहो, अपनी रोटी में ही जूझते रहो, अपनी समस्याओं से ही जूझते रहो, आपस में ही जूझते रहो। आपको कभी भी अपने बारे में, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के लोगों के बारे में, अपनों के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। और भाषण, उसका प्रेजेंटेशन, लच्छेदार भाषण, शब्दाडंबरी, ये तमाम तरह की जो कलाएं हैं, विधाएं हैं, जैसे काल्पनिक रामकृष्ण को लेखकों ने जीवंत कर दिया। काल्पनिक राम रावण को लेखकों ने जीवंत कर दिया। टीवी कलाकारों ने, प्रस्तुतकारों ने, लोग फॉलोवर बनने लगे। कृष्ण कंस और जो महाभारत है, काल्पनिक महाभारत को जीवंत कर दिया। काल्पनिक चाणक्य को जीवंत कर दिया प्रस्तुतकारों ने, टीवी कलाकारों हो चाहे लेखक हो। तो जो वास्तविक चीज है उस तरफ ध्यान नहीं रखना चाहते, वास्तविकता की तरफ नहीं रखना चाहते, सिर्फ लोगों का ध्यान भड़काने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, लोग वास्तविकता से कैसे महरूम बने रहे, वास्तविकता से कैसे दूर बने रहे। तो एक मुद्दा ले आए और जब तक में लोगों को समझ में आता उसके पहले दूसरा मुद्दा लॉन्च कर दिया, और जब तक में दूसरा समझ में आता तब तक में तीसरी बात को लॉन्च कर दिया। ये सर्वे करते रहते हैं कि लोग कैसे इसको जान पा रहे हैं, और जैसे लोगों के मन में थोड़ी सी समझ में आई वैसे अगली बात को रख दिया, जैसे समझ में आई अब इसमें गोल गोल घूमते रहा। तो जो ये गुमराह करने का इनका कारपोरेट तरीका है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। हमको संघ में, संगत में अभ्यास करने की आवश्यकता है, अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास की आवश्यकता है, और तमाम कपोल कल्पित चीज़ों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इन कपोल कल्पित चरित्रों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता है। बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो। इसीलिए बुद्ध ने कहा शील, समाधि, प्रज्ञा। शीलवान बनो, किसी चीज को अंतिम छोर तक जानो, और प्रज्ञावान बनो। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो,